कहते हैं ना कि सबकी पोल खुलती है, और अगर कोई शाना ज़्यादा बनता है तो जरूर खुलती। एड़ा बन के पेड़ा खाते रहो, जब खुद ना स्टैंड लो तो कहाँ तक लोग लेंगे, कहाँ तक आपका सहयोग करेंगे, आज एक्सपोज करेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, आज आप लोगों ने लाइव में देखा होगा, ये सुबह मॉर्निंग में मेरा वीडियो आएगा एक्चुअली में, आज लाइव में भी देखा होगा, और मैं भी ये चीज़ के लिए कम से कम 5 से 6 बार रिपीट कर चुकी हूँ ये चीज़, कि ये बंदा सचिन जो है अब जानबूझ करके सामने वाले जगह दीदी को गलत दिखा रहा है। नहीं, सही दिखा रहा। सही इसलिए दिखा रहा कि जनता कंफ्यूज हो जाए, सारे क्रिएटर कंफ्यूज हो जाए कि ये अभी भी बात करती है, लेकिन यहाँ पे इनका गेम अलग चल रहा है। उधर ये अपनी जो वहाँ पे केस वगैरह हुए हैं, आप लोग पहले पूरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद गाली देना, क्योंकि आप लोग पहले थोड़ा वीडियो देखते हो उसके बाद सब कुछ कर देते हो। तो वहाँ पे जो केस हुए हैं, वहाँ पे जो माफ़ी मांगा, जो भी की चीज़ें किया, वहाँ की भड़ास ये अब ऐसे प्रेजेंट कर रहा है कि सामने वाली फैमिली दे जाने और जगह दीदी ये सोचेंगे अरे यार ये तो मेरे को क्लीन चिट दिला रहा है, ये तो मेरे लिए अच्छा कर रहा है, लेकिन ये षड्यंत्र ऐसा कर रहा है कि सामने वाले को ऐसा फील हो, लेकिन और सारे लोग भड़कें कि अभी भी ये बात करती, कितनी बदतमीज है ना। दूसरी तरफ ये मनीषा की प्राइवेट चीज़ें लीक करवा रहा है, और जो एक दिन कहानी सुना रहे थे सर, ये सचिन अपने लाइव में कहानी सुना रहे थे कि यहाँ पे सुमित महल ने स्टैंड नहीं लिया, सुमित महल ने हैंडल नहीं करी चीज़ें। तो यहाँ पे ये मनीषा की कहानी थी। मनीषा के पास्ट में क्या मनीषा ने किया है, जो प्राइवेट बातें हैं वो लीक करने की कोशिश कर रहे थे। और ये पता है किस लिए? क्योंकि उसी को बंदे को इंसान चुनता है। देखिए, मैं एकदम सटीक बोल लूँगी, उसी बंदे को चुनता है जो बंदा ज़्यादा लालची होता है। जैसे कि एक रिएक्शन चैनल वाली जो कल धरती माँ बोल रही थी, तो सिर्फ उन्हीं को इन्होंने क्यों चुना? सिर्फ उन्हीं को इन्होंने क्यों चुना? क्योंकि वो लालच में हमेशा ऐसी चीज करती है कि हर क्रिएटर से बात करना, बात करके सामने आकर के चीजों को रखना। अब ये क्यों सचिन के ऊपर चिड़ी, क्यों, क्या हुआ, ये हम नहीं बता सकते, बट लालच तुम्हें है। वो समझ गया कि ये बंदी जो है सारे क्रिएटरों से बात करती, बात करने के बाद यहाँ पे पॉइंट रखती। अरे और सारे इतने सारे रिएक्शन चैनल हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके ही सब्सक्राइबर अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं रिएक्शन वालों के। वहां पर जाके सचिन ने क्यों चीजें अपनी नहीं रखी? इसलिए नहीं रखी ना क्योंकि वो झाड़ देते और शायद वो नहीं करते। देखिए, मेरे पास भी चीजें थी उस टाइम पे जब अर्पिता और श्वेता जी के पास थी, मैंने भी ये चीज़ बोला था कि मेरे पास, लेकिन मेरा क्या पॉइंट हो रहता है कि भाई नहीं, क्या पता कोई अपने जाल में मुझे फांस रहा हो, क्या पता सामने वाला क्रिएटर खुद नहीं रख पा रहा, अपने मेरे कंधे पे बंदूक रख के चला रहा हो। तो मैं तो चीज़ें कभी भी करती नहीं हूँ। अगर कोई मुझसे कहता है कि ये चीज़ें कर देना, तो मैं नहीं उस चीज़ों करती हूँ। मैं जो रिएक्शन देती हूँ वो सामने वाले को देख करके देती हूँ। यही आप लोगों ने निक्की जी के और कामनी जी के टाइम पे देखा होगा कि जब मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे कोई फंस रहा है, यहाँ पे कोई गलत हो रहा है किसी से, तब मैंने जाकर वो चैट रिवील करी, तब मैंने जाकर उनका स्टैंड लिया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब वो चाहे सपना को ले लो, चाहे वो जिसको भी ले लो, चाहे सुमित महल को, सुमित महल की भी जज पूरी ये बनी पड़ी है रिएक्शन वाली धरती मैया, और इधर भी पूरी फैमिली की। यहाँ तक कि जब कंट्रोवर्सी हुई थी श्वेता शर्मा से, अर्पिता थे, सबसे हुई थी, तो इन्होंने आकर अपोजिट रिएक्शन खूब पेले थे, बहुत सारे रिएक्शन दिए थे, है ना। सारे लोग अर्पिता और उसके साथ थे, श्वेता शर्मा के, लेकिन एक क्यों अपोजिट थे? आज जब इनके ऊपर बात आई तो सारे रिएक्शन चैनल वालों ने सब कुछ दिया। आप आज फंसी हो तो अपने कर्मों के और अपने लालच की वजह से फंसी हो। कहीं ना कहीं मैं एक बात ये भी कहूँगी कि अलका जो है फंसती है या फंसाती हैं, जो भी करती है, कभी वो अगर झूठ भी बोलती है या गलत बोलती है तो किसी दिन वो सच भी बोलती है और डंके की चोट में बोलती है ना। बात करती तो रिकॉर्डिंग डाल देती तुरंत, बात करती तो चीज़ प्रूफ डाल देती तुरंत। जैसे इन धरती मैया ने जैसे अलका जी से बात करी, उन्होंने आकर के तुरंत बोला ये अभी तक सिर्फ बैठी थी शांति। अरे जब तुम्हारे अंदर इतनी वो नहीं है तो तुम क्यों किसी को, अब मैं प्राइवेसी लीक हो जाए, अरे प्राइवेसी लीक हो जाए या कुछ भी लीक हो जाए, अब क्यों डरने लगी? जब तुम हर चीज़ किसी से बात करने के बाद तुम यहाँ लेकर के आ रही हो, तो प्राइवेसी लीक हो जाए या कुछ लीक हो जाए, अब तुम बात ही करके आ रही हो तो डालो फिर।
नहीं, ये बहुत अपोजिट और बहुत बायस रिएक्शन देती हैं। चलो बात करते हैं हमारी जगत भाभी जी की। जगत भाभी जी की, चलो अच्छा, जगत भाभी जी की बात कर नहीं करते, पहले जगत दीदी की बात करते हैं। जगत दीदी के बारे में मैंने जो वीडियो सुबह बनाया था, इतने लोगों ने मुझे बुरा भला बोला, लेकिन हम लोगों को देखो रिएक्शन बनाते हैं। हमें ना तो किसी से दुश्मनी होती, ना तो हमें किसी से दोस्ती होती, ना तो हम किसी के पीछे एकदम निगेटिव दिखाते रहे, वो चाहे लाख सही हो, हम निगेटिव दिखाते रहे, ये तो मेरा गलत काम होगा ना। अगर वो गलत है तो हम उसे पॉजिटिव बोले रहे हैं, तो ये भी तो गलत है ना। जहाँ हम लोगों को चीज़ें कुछ दिखाई देती हैं, समझ में आती है, जनता क्या है, अरे तुम कैसे पलट गई, अरे आज तुमने रिएक्शन ऐसा दे दिया, अरे भाई कुछ तो चीज़ें हम लोगों ने नोटिस की होगी, कुछ चीज़ें हमें पता हुई होंगी, तभी तो आज हम आकर के रिएक्शन दे रहे। लेकिन नहीं, मेरे इस सुबह वाले ब्लॉग में कि तुम जगत दीदी के फेवर कर रही हो, उनके आंसुओं में पिघल गई, तुम कैसे मनीषा को भूल गई, जगत दीदी को फेवर कर रही है और उनको इस तरीके से क्लीन चिट दिलवा रही हो, ये कर रही हो, पिघल गई और वो बहुत घमंडी है, जो भी हो गलत किया है जगत दीदी। लेकिन कभी कभी रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि हमें सामने वाले की बात हम जानते हुए समझते हुए ना बोले। वहाँ पे हमारा क्या होता है कि हम बोलते हैं वो चीज़ के लिए, है ना, बोलते हैं। और जगत दीदी के बारे में जो भी कल मैंने बोला, वो हमें महसूस हुआ, हमें कुछ पता चला, जिसकी वजह से हमने ये चीज़ें बोली थी। अभी तक हमने हमेशा बोला है, 5-6 वीडियो में ये चीज़ बोली कि सचिन जो है अब गेम खेल रहा है। अब वो बात नहीं करता, लेकिन वो ऐसे प्रेजेंट कर रहा है कि सारे क्रिएटर ये समझे कि ये मैडम अभी भी टच में, ये मैडम अभी भी बोलती है, इधर मनीषा भी अलग होती रहे, बहुत टूटती रहे, है ना, और इधर जनता भी कंफ्यूज और इसको गालियां देते रहे, ये कैसे हंस के वीडियो बना रही है जगत दीदी। तो इसका ये राज था। दूसरी तरफ जगत भाभी की बात करते हैं। जगत भाभी जो हैं, आप उनको बहुत सीधा, बहुत इनोसेंट, हम जो कहते हैं ना कि आप लोग कभी यहाँ बैठाते हो किसी को और किसी को यहाँ बैठाते हो, कभी यहाँ और यहाँ बैठाते हो, यहाँ बैठाते हो। आप लोग कभी आंखों से भी देखा करो, सिर्फ आंखों से देखो, बस उतना ही व्यवहार रखो, है ना। इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो कि जगत दीदी एक टाइम थे कि आप लोग उनकी बहुत पूजा कर रहे थे, बहुत आरती उतार रहे थे, है ना। आप लोगों को सच्चाई पता चली। अब ऐसे आप मनीषा के पीछे पीछे, बहुत गलत हो रहा मनीषा के साथ। लेकिन ये सोचो कि जब सरिता जी ने बोला, मीसू ने बोला, तब इन्होंने सामने से आकर के क्यों दिया, अरे भाई हम तुमको कुछ नहीं कह सकते दीदी, हम तुम्हारे लिए नहीं, ये हमें भड़का रही। अब ये सोचो कि आपको कटहरे में खड़ा कर दिया, कटघरे में खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए तो आप कह दो कि नहीं हम गवाही देंगे, और जब गवाही देने पहुंचो कटघरे में खड़े हो तो बोल दो कि भैया इन्होंने हमें ऐसा कहा था और इनका इनका ऐसा हो रहा। तो वो आदमी जो मेन था वो मुकर जाएगा, तो कौन जेल जाएगा, कौन फंसेगा। तो अगर उस टाइम पे जगत भाभी मनीषा जो हैं वो स्टैंड नहीं लिया और हर तरह से मुकर गई, तो यहाँ तक कि सरिता जी ने भी इतनी गालियाँ खाई, इतना जिल्लत सहा, इतना सब कुछ हुआ, मीसू के बारे में बोल दिया गया, तो कौन आगे चल कर आएगा, कौन आगे चल कर के इनको आएगा, है ना। आपको पानी पीना है, दे दिया हमने, आप कह रहे हो पानी प्यासे हैं, दे दिया हमने, अरे मुझे कोल्ड हो गया, इन्होंने दिया था। ये कौन सा तरीका हुआ भाई, ये कौन सा तरीका हुआ। तो जब ये खुद ने स्टैंड ले, एक बात आप लोगों को बता दें, एकदम सीधी लेडीज होती है ना, घरेलू टाइप की, अनपढ़ टाइप की, एक एग्जांपल दे रहे हैं, अनपढ़ टाइप की, घरेलू टाइप की लेडीज होती है, वो भी अगर हस्बैंड उसको अपनी उंगली में नचाता है और जब उसे मारता है पीटता है, उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेस में रखता है कितना भी, लेकिन वो भी इयों पलट के एक दिन खड़ी होती है ना कि बहुत सुख हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ, अब नहीं तुम्हारा बर्दाश्त करेंगे। यहाँ तो मैडम पढ़ी लिखी भी हैं, यहाँ तो मनीषा अच्छा खासा कमाती है, फिर क्यों क्यों डरती हैं, क्यों डरती हैं, आप ये नहीं सोचते हो। तो शायद ये एड़ा बन के ही पेड़ा खाती हैं। कब तक इनकी आप लोग मदद करोगे, कब तक मदद करोगे, कब तक ये इनकी कोई मदद करे। अब तो सारे क्रिएटर भी अलग हो गए क्योंकि इन्होंने ऐसे काम किए, सारे रिएक्शन चैनल वालों को भी पता चल गया। अभी भी मानते हैं इनके साथ बहुत गलत हुआ, बहुत कुछ सहन किया, अभी भी इनके जान को शायद खतरा हो जाए। जिस हिसाब से सचिन जगत भैया जो है प्लानिंग बना रहे हैं, जिस हिसाब से इनके प्रति मतलब कि यार हम, हस्बैंड तो होता है कि अपने ऊपर सारी चीज़ें ले लेता है और अपनी बीवी को सेव कर लेता है, लेकिन ये कैसा हस्बैंड है जो अपनी बीवी को ही नंगा कर रहा है, अपनी बीवी के ही पीछे पड़ा है, और यहाँ तक कि अपनी बीवी को रखने के लिए भी नहीं रेडी। ये बताओ कि अगर आपकी बीवी की सोशल मीडिया में धज्जियाँ उड़ जाएंगी, आप पास्ट वाली चीज़ें बता रहे हो, प्राइवेसी चीज़ें बता रहे हो, तो इसका मतलब आपकी औरत की क्या होंगी, तो आप कैसे मर्द हो। इसका मतलब है कि इसकी उड़ जाए, तो अगर हम इसे छोड़ेंगे भी तो पब्लिक हमें गाली नहीं देगी, है ना, पब्लिक हमें गाली नहीं देगी। अगर हम इसको मनीषा को छोड़ेंगे तो पब्लिक गाली नहीं देगी, अरे भाई इसने भी तो गलत किया था तो ये तो छोड़ दिया, आप दोनों अलग अलग रहें, या फिर जो भी इसके शादी करेगा वो भी इसको कोसेगा और इसे अच्छा हस्बैंड ना मिले।
तो कहीं ना कहीं ये भी उनकी प्लानिंग। अब जब मनीषा खुद नहीं अपने आप पे स्टैंड ले पा रही है, दूसरे को फंसा रही हो हर बार, अरे उन्होंने मुझे ऐसा बोला था, हम नहीं बोल। तो यार आप सोचो कि एक अनपढ़ हाउस वाइफ, गंवार टाइप की जो होती है, एकदम गांव वाली होती है, वो भी अपने लिए खड़ी हो जाती है यार। ये क्यों नहीं खड़ी हो रही? आप लोग कुछ दिमाग लगाते हो कि नहीं लगाते हो कि ये सिर्फ एड़ा बन के पेड़ा खा रही, कि इन्हें इतना तुम लोग जैसे कहते हो नहीं, वो उसको दबाया जाता है, वो बहुत दबी है सचिन के उसमें, वो फैमिली के उसमें बहुत दबी है, वो बहुत डरती है, डरा के रखा जाए। अरे भाई वो कैसे डरे? वही बताया ना कि अनपढ़ जब इंसान खड़ा हो जाता है तो ये क्यों नहीं खड़ी हो पाती है? हम्म। और वही यही मैडम, भाभी जी दूसरे को चीड़ देंगे, फाड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, फटक गई। क्या ये लैंग्वेज क्या एक सीधा इंसान बोल सकता है? क्या ये लैंग्वेज एक सीधा इंसान बोल सकता है? क्या ये लैंग्वेज कोई अच्छी लड़की बोल सकती है? क्या ये अच्छी सभ्यता है? तो भाई क्या ऑफ कैमरा होती ना चीज़ें, आप लोग जनता हो, आपको नहीं पता होती इन चीज़ें, आप लोग बस आ गए, आपको जो समझ में नहीं आया तुरंत गाली बक के चले, आधा वीडियो देखा, थोड़ा वीडियो देखा, गाली बक के चले गए। अरे भाई कल 2-3 लोगों को मैंने देखा, और सच में मैं कसम खा के करूँ तो मैंने जैसे जगत दीदी को रोते देखा, मुझे भी फील हुआ। मैंने वीडियो बना लिया था, लेकिन वो मैंने मॉर्निंग के लिए बनाया था। बाद में यहाँ पर रिएक्शन चैनल वालों का भी आ गया, सरिता जी का भी, सबने गाली खाया, मैंने भी गाली खाया, बहुत लोग मुझे अनसब्सक्राइब करके चले गए। बहुत लोग पता है सरिता जी को जैसे गलत समझ रहे थे, बाद में माफ़ी मांग रहे थे, ऐसे लोग आज भी मांग रहे हैं, कल भी मांगेंगे। तो आप लोग आंखों से सिर्फ देखा करो, दिल में और यहाँ मत बैठाया करो, है ना चीज़ें। तो इतना भी मत सोचो कि कोई भोला है, कोई सीधा है, सच्चा है, इतना भी नहीं भाई। कब आप अगर चले जाओ, ठीक है आप लोग जनता हो, आप चले जाओ उसके पास, कल को ये अपनी सास और आदमी की बुराइयां करेंगी हमारी मनीषा जी, और आपने कुछ बोला और आप तो क्या आपका अगर ये नाम लगा देंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? कब तक इनकी मदद करोगे आप? कब तक इनकी मदद करोगे? तो भाई ये एड़ा बन के पेड़ा खा रही हैं, और इनको देखो कहीं जाना नहीं, यहीं पे रहना है अरमान मलिक के जैसे बन के। और अरमान मलिक की तो दोनों बीवियाँ खुशा में रहती हैं लग रहा। ये ऐसे काम वाली बाई बन के रहो, पैसा कमाओ, काम वाली बाई बन के रहो। अगर ये अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगी तो इसको गलत मत ले जाना, नहीं लेंगी तो, क्योंकि वो बंदा तो इनको हमें लग रहा है आप कुछ पसंद पसंद नहीं करने वाला, जिस हिसाब से उसकी चाल, जिस हिसाब से वो कर रहा है चीज़ें। तो आप लोग भी अगर बुरा लगे तो आज भी गाली दे दिएगा, कोई मतलब नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा रिएक्शन है, मैं रिएक्शन दूंगी आराम से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।